नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैरालिसिस पेशेंट को किन किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएं। परहेज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ट्रीटमेंट का। अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे आप लकवी का ट्रीटमेंट ही क्यों नहीं ले रहे, और परहेज़ नहीं करते तो हमें वैसे रिजल्ट नहीं मिल पाते जिसे हमें मिलने चाहिए। तो परहेज़ किन चीज़ों से करना है, क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, किस तरह से रहना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले परहेज़ नंबर 1 से। परहेज़ नंबर 1 में आता है वो है कोल्ड क्लाइमेट। अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं और एसी बहुत ठंडा चलाते हैं या फिर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है और आपने अपने कमरे को गर्म नहीं कर रखा, तो उसके अंदर हमें पैरालिसिस पेशेंट के अंदर एक दिक्कत देखने को मिलती है, वो है स्पासिसिटी। हमारी मांसपेशियाँ टेम्परेचर को लेकर सेंसिटिव होती हैं। अगर मौसम गर्मी का है तो हमारी मांसपेशियाँ लटक जाती हैं और अगर ठंड है तो हमारी मांसपेशियाँ टाइट रहती हैं। तो ये जो टाइटनेस और ये जो लूज़ हो जाती है टेम्परेचर को लेके हमारी मांसपेशियाँ, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने आसपास का टेम्परेचर गर्म रखना चाहिए कि जिससे हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स रहें, उनमें टाइटनेस ना आए। क्योंकि टाइटनेस, स्पासिसिटी पैरालिसिस पेशेंट में आम बात है। अगर ठंडी ज़्यादा लगेगी और स्पासिसिटी बढ़ेगी तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं, दर्द बढ़ जाते हैं। तो पहली चीज़ इसका। दूसरी चीज़ है जो हमें ध्यान रखना है वो है खाने पीने के अंदर, वो है चाय और कॉफ़ी का। जब भी आप कभी साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट शुरू करें, मेडिसिन ले रहे हैं, तो मेडिसिन मुंह से डालिए, हमने ब्लड में नहीं गई है अभी। वो ब्लड में जाने के लिए उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत होनी ज़रूरी है। अगर मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन ना हो पाए, पेट से वो आपकी ब्लड में ना जा पाए, तो उस मेडिसिन का फ़ायदा नहीं हो पाता। इसी वजह से जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं, मैं उनको एडवाइस करता हूं कि जब आप मेडिसिन लेते हैं, शुरू करते हैं, तो चाय कॉफ़ी को बंद कर दीजिए। अगर चाय कॉफ़ी छोड़नी नहीं है, पीनी ही पीनी है, हर कीमत पे पीनी है, छोड़ने पे सिर में दर्द हो जाता है, बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो चाय और कॉफ़ी के ना आधा घंटा पहले कुछ, ना आधे घंटे बाद कुछ, उसको कुछ मिडिल में पियो कि जिसका असर आपकी मेडिसिन पे ना पड़े। तो मेडिसिन और चाय के बीच में कम से कम आप आधा घंटा और हो सके तो 1 घंटे का गैप रखने की कोशिश करो, जिससे मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन अच्छी हो, मेडिसिन का अपटेक अच्छा हो और आपके वो ब्रेन तक सही तरीके से पहुंच सके। तीसरी चीज़ है परहेज करना है, वो है आलस से। अक्सर पेशेंट को 5-5, 10-10 साल हो चुके होते हैं पैरालिसिस से। उनसे पूछो कि आप कौन सी एक्सरसाइज करते हो, डॉक्टर साहब ये सुबह फिजियोथेरेपिस्ट आता है, आधा पौना घंटा वो एक्सरसाइज वो कराता है, शाम को फिजियोथेरेपिस्ट आता है, आधा पौना घंटा वो एक्सरसाइज करवाता है। तो ये जब ये बता रहे होते हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे होगा क्या, इससे क्या हमारा पैरालिसिस ठीक हो जाएगा, क्या इससे आराम आना शुरू होगा? आंसर है नहीं। फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है? आपकी मसल्स को ठीक रखना। आप अक्सर बैठ के, लेट के एक्सरसाइज वो करवा चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने और पेशेंट्स को भी देखना होता है। मगर अगर आप चाहते हो ढंग से चलना, तो आपको कहीं ना कहीं अपने जो आलस है ना, उससे परहेज करना पड़ेगा। आपको अपनी टांगों पे खड़ा होना पड़ेगा, पकड़ के चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपका जो सहारा लेना पड़ रहा है, किसी का सहारा लेना पड़ रहा है, लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है, वो सारा हमें ना लेना पड़े, हम अपना वजन खुद ब खुद संभाल सकें। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आलस से परहेज, क्योंकि एक्सरसाइज ज़रूरी है और उसमें भी खासकर ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने ब्रेन को अंडरस्टैंड करो कि ब्रेन को क्या चाहिए ठीक होने के लिए, मुझे ठीक होने के लिए क्या करना है। मुझे अपने दोनों टांगों पे वेट डालना है, सिर्फ एक टांग पे वेट डालने से काम नहीं बनेगा। मेरा हाथ नहीं चल रहा, मेरा कंधा नहीं चल रहा, इसको खोलने के लिए मुझे भी खुद ब खुद अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे। सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के एफर्ट से काम बिल्कुल नहीं बनने वाला। अगर आपको एक्सरसाइज को लेके डाउट है, इस चैनल पे मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज की वीडियो बना रखी है, एक एक करके देखो और समझो कि किस तरह से हमारा ब्रेन इंप्रूवमेंट करता है, जिससे हमारे हाथ पैर में जो रुकी हुई क्षमताएं हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। ये हो गए 3 परहेज। अब चलते हैं अपने चौथे परहेज के ऊपर। चौथे परहेज में आपने ध्यान रखना है वो है बासे खाने का। अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट के घर में या उसके खुद का एक नेचर होता है कि बासी रोटियां खानी है, बासी चावल खाने हैं, कल की बनी हुई रोटियां अगले दिन खा रहे हैं, चावल रात को बनाए थे वो अगले दिन फिर दोपहर में खा रहे हैं। तो ये जो बासा खाना होता है ये वायवादी होता है, यानी गैस ज़्यादा बनाता है। अगर आपको गैस ज़्यादा बन रही है तो कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके पेट में पहले से ही मल भरा हुआ है तो क्या आप खाना ढंग से खा पाओगे, या जो खाना खा रहे हो उसकी ताकत पूरी मिल पाएगी? खुद से पूछो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, खुद से पूछो कैसा हो पाएगा। अगर आपको बासा खाने से गैस एसिडिटी बन रही है, आपका इंडाइजेशन चल रहा है, तो आप खुद सोचो जो मेडिसिन आपने खाई, जो खाना आपने खाया, शरीर को लगा,
अगर वो शरीर को नहीं लगा तो हमारी बॉडी कभी भी उसके रिस्पॉन्स नहीं करेगी। आप जो रिजल्ट चाहते हो पैरालिसिस में ठीक होने के लिए वो आपको नहीं मिल पाएंगे। इसी वजह से जितने भी पेशेंट होते हैं खासकर पैरालिसिस को, उनको बासा खाना बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि उससे पेट की जो दिक्कतें हैं वो चलती रहती हैं। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। पांचवें परहेज के ऊपर चलते हैं, वो है ठंडी चीज़ों से परहेज। अक्सर पेशेंट ये खुद ब खुद कर रहा होता है, बोलने की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट अक्सर हम देखते हैं वो आके हम बोलते हैं कि कुछ ठंडा मत लेना। डॉक्टर साहब हाँ हाँ हम ठंडा कुछ नहीं लेते, हम तो पानी भी गर्म करके लेते हैं, ऐसे बोलते हैं। मगर फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है आप सभी को बताना है कि ठंडी चीज़ों से, बर्फीली चीज़ों से आपको परहेज़ करना होता है। पानी आप घड़े तक का ठंडा ले सकते हो, बट उससे ज़्यादा ठंडा लेना, ठंडी हवा में बैठना या फिर आइसक्रीम खाना, बर्फ़ पेशेंट खाते हुए मिल जाते हैं गर्मी के मौसम में, मई जून की गर्मी है, गोले गोले बना बना के खा रहे हैं, प्लीज़ मत करो। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मत करो। होगा कुछ नहीं, आपकी मसल में स्पासिसिटी बढ़ जाएगी। आपने बॉडी के टेम्परेचर, हमारी जो बॉडी है वो वार्म ब्लडेड बॉडी होती है, बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हो, आपकी मसल में स्पासिसिटी आ रही है, अगर आप बर्फीली चीज़ें खाओगे तो आपकी मांसपेशियों में ऐंठन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ठंडी बर्फीली चीज़ों से फुली तरह परहेज। गर्मी के मौसम में घड़े का पानी पीना ज़रूरी है, नहीं पियोगे प्यास नहीं बुझेगी। अब मई जून की गर्मी में गर्म उबलता हुआ पानी पियोगे तो वो आपको आराम नहीं देगा, आपको जो प्यास है वो बुझेगी नहीं। तो इसलिए हम घड़े का जो ठंडा पानी होता है वहाँ तक अलाउड कर देते हैं, उससे बियॉन्ड जाने के लिए मना करते हैं। अब चलते हैं अपने छठे परहेज के ऊपर, वो है खट्टी चीज़ें। हम खाने के अंदर संतरा, मौसमी, कीनू, आम, अचार, चटनियाँ, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, खट्टी चीज़ें होती हैं, ये उन पेशेंट के लिए परहेज में चली जाती हैं जो उनका ट्रीटमेंट साई संजीवनी से चल रहा है। अगर आप साई संजीवनी की मेडिसिन ले रहे हो तो आपको एक पर्चा मिलता है, उस पर्चे में साफ लिखा होता है कि खट्टी चीज़ों से परहेज है। अब खट्टी चीज़ों का आप पेशेंट कहता है दही तो खट्टी होती नहीं, दही में हम चीनी डाल देते हैं, दही तो मीठी हो जाती है। नहीं, आपने दही तक का इनटेक नहीं करना होता है, क्योंकि जो मेडिसिन हम आपको देते हैं वो उसके साथ एक ही दिक्कत होती है कि अगर आप खट्टा साथ में खा रहे हो तो आपको चकत्ते बनने के चांसेस होते हैं, रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं, और इसी वजह से आपकी जो खट्टाई है वो पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। अगर आप गलती से भी खा लोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि शरीर में थोड़ी सी स्टिफनेस एकदम बढ़ जाएगी और चकत्ते से निकलने शुरू हो जाएंगे। तो मेडिसिन, जो पेशेंट मेडिसिन ले रहा है साई संजीवनी से, खट्टाई पूरी तरह से बंद। और जो पेशेंट पैरालिसिस का है और मेडिसिन नहीं चल रही उसके हमारे यहाँ से, वो खट्टा खा सकता है। खट्टे में कोई परहेज, ऐसा परहेज नहीं है, बट मेडिसिन के साथ, यस मेरी मेडिसिन के साथ 100% परहेज है, आप उसको नहीं तोड़ोगे। अब ये तो हमने बात कर ली परहेज की कि परहेज क्या करना है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने खाना क्या है और कैसे खाना है, और खाना खाने से हमें फ़ायदा क्या होगा। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके पूरी की पूरी देखो कि हमने क्या खाना है। और जिनको एक्सरसाइज को लेके डाउट्स है, पूरा चैनल भरा हुआ है, एक एक करके सारी वीडियोस देखो और उसे इम्प्लीमेंट भी करो, जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा देखने को मिले। इसी के साथ चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।